एक राजा था, वो परमात्मा से मिलने को बेचैन था। उसके राज्य में कोई भी ज्ञानी, संत, महात्मा जो भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उससे यही प्रश्न करता, ईश्वर से मिलवा सकते हो? और ये प्रश्न उसने न जाने कितने सन्यासियों से पूछा था कि ईश्वर से मिलवा सकते हो। अब कोई कैसे मिलवाता? ईश्वर कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो बेचारे सन्यासी शास्त्र, उपनिषद और वेदों से वचन निकाल निकाल कर समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कहता था कि मैं मिलना चाहता हूँ। ये बातें छोड़िए, बातचीत से क्या होगा, मुझे मिलवाइए। मिलवाता कौन है वो बताओ। तो सभी लोग तो वापस चले जाते थे। एक बार एक सन्यासी युवक उसके राज्य में आया। तो राजा ने जैसे सुना कि कोई सन्यासी मेरे राज्य में आया है, तो उसके राज्य में जैसे भी कोई नया कहीं सन्यासी साधु महात्मा आता था और उसके बारे में जैसे राजा को पता चलता था, तो वो उनको अपने दरबार में ज़रूर बुलवाता था और उनसे भी यही प्रश्न पूछता था। तो उस सन्यासी युवक से भी राजा ने यही प्रश्न पूछा। तो सन्यासी ने कहा, अभी मिलेंगे या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? तो राजा बड़ा हैरान हुआ। ये कभी उसने सोचा भी नहीं था। उसे थोड़ा शक हुआ कि ये पागल तो नहीं है, ये कुछ गलत तो नहीं समझ गया। कई लोग ईश्वर नाम रख लेते हैं। तो उसने पूछा, स्वामी जी, मैं किसी ईश्वर नाम के आदमी से नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं ऊपर वाले, इस सृष्टि के कर्ता ईश्वर से मिलने की बात कर रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा काम ही ईश्वर से मिलाने का है। तुम अच्छे आ गए। हम तो इसी खोज में फिरते हैं कि कोई ईश्वर से मिलने वाला मिल जाए तो दिखा दें। राजा थोड़ा घबराया कि ये तो गड़बड़ है। तो सन्यासी ने उनसे पूछा, एकांत में मिलवाइएगा कि सब? नहीं, राजा ने उनसे पूछा कि एकांत में मिलवाइएगा कि सबके सामने? तो सन्यासी ने कहा, मिलना तो एकांत में ही पड़ेगा। आप सारे दरबार के साथ वहाँ नहीं जा सकते। आपको आज तक कोई भी भगवान से मिलने किसी मित्रों के साथ या सगे संबंधियों के साथ नहीं गया है। आप अपने पत्नी बच्चों को भी नहीं ले जा सकते। तो राजा ने कहा, तो फिर ज़रा मैं सोच कर आता हूँ, ये तो झंझट की बात है। लेकिन उस सन्यासी ने कहा, सोच कर आप बाद में आना, पहले आप एक बात तो सुन लो। मिल तो सकते हो, लेकिन पहले मिलने की पात्रता का सवाल है। उसने कहा, क्या पात्रता है? मतलब राजा ने पूछा, क्या पात्रता है? सन्यासी ने कहा, बहुत छोटी सी बात है। एक कागज़ पर लिख कर दें कि आप कौन हैं, तो ये परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, फिर मिलने का वो वक्त दे देंगे। राजा ने कहा, ये ठीक है, मैं भी किसी से मिलता हूँ तो पहले लिखवा लेता हूँ कि कौन हो और क्या हो और क्यों मिलना चाहते हो। तो उसने अपना नाम पता लिख दिया कि कौन बहादुर सिंह क्या है, कौन से महल में रहता है, किस रियासत का राजा है, सब लिख कर दे दिया। सन्यासी ने कहा, ये पता तो बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, इसकी जांच परख करनी होगी, तभी तुम्हें परमात्मा से मिलवाया जा सकता है। ये नाम भी सच्चा नहीं मालूम पड़ता। राजा ने कहा, ये फिजूल की बातें कर रहे हो। मुझे पहले ही शक हो गया था जब तुमने मुझे भगवान से मिलाने की बात कही थी। कौन कह सकता है कि मेरा नाम झूठा है? ये पूरा शहर, पूरा राज्य मुझे जानता है। ये मेरी राजधानी है। किसी को भी बुलाकर पूछ लो कि मेरा यही नाम है। उसने कहा, किसी को बुलाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ही पूछूंगा। अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो तुम बदल जाओगे, या तुम्हारे माँ बाप दूसरा नाम दे देते हैं तो तुम दूसरे हो जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहता। तो सन्यासी ने कहा, जब नाम बदलने से तुम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये कहना कि ये नाम मैं हूँ एकदम गलत बात है। फिर उसने कहा, आज तुम राजा हो, कल भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे। राजा ने कहा, नहीं, भिखारी रहकर भी मैं तो मैं ही रहूँगा। राजपाट चला जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, लेकिन मैं तो मैं ही रहूँगा। फिर सन्यासी ने कहा, तो परिचय में ये भी मत कहो कि मैं राजा हूँ। तुमने अपनी उम्र क्यों लिखी है इसमें?
क्या बूढ़े होकर तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, बूढ़ा होकर भी मैं तो मैं ही रहूँगा। उम्र बदल जाएगी, शरीर बदल जाएगा, लेकिन जो बचपन में था वही जवानी में, वही बुढ़ापे में रहूँगा। सन्यासी ने कहा, फिर ये भी गैर जरूरी बात है। न तुम्हारे नाम से तुम्हारा कोई संबंध है, न राज्य से तुम्हारा कोई संबंध है, न उम्र से, न शरीर से। फिर तुम कौन हो? पर राजा बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो सन्यासी ने कहा, जिसे ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, वह ईश्वर से मिलने निकल पड़ा है। ना समझो कि क्या हो, तो तुम कृपा करो, पहले ये तो पता लगा लो कि तुम कौन हो, फिर ईश्वर से मिलने की फिक्र करना। अभी तुम अपना ही पता लगा लो। जाते जाते सन्यासी ने कहा, एक बात तुम्हें याद दिलाए देता हूँ कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उसी दिन तुम ये भी जान लोगे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा स्वयं से पृथक नहीं है। आप उसका दर्शन कर लेंगे, हाथ मिलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। आपसे अलग नहीं है वह, जो आप उससे बातचीत करेंगे। परमात्मा तो सबके भीतर छिपा हुआ प्राण है। ये जो अस्तित्व है यही परमात्मा है, और उसे जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, खुद को जान लेना पड़ता है। जो स्वयं को जानता है वह सत्य को जान लेता है, सर्व को जान लेता है। मैं सबके भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। हरि ओम।